Our today's video is about random forest. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री किस तरह से वर्क करता है। आज हम देखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर डिसीजन ट्री क्या होता है। डिसीजन ट्री रेग्रेश सॉरी फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है। रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग की एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम जो है वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें ये बेसिकली इसमें बहुत सारे डिसीजन ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे डिसीजन ट्रीज के डेटा को उनकी प्रिडिक्शन को मिलाकर एक प्रिडिक्शन बनाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंसेंबल लर्निंग का भी है। इंसेंबल लर्निंग क्या होती है? मल्टीपल एल्गोरिथम्स जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो इंसेंबल लर्निंग कहलाती है। जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब हम इंसेंबल को अच्छे से समझेंगे। ये एक एग्जांपल है, हमारे पास फ्रूट्स की बकेट है और उसमें कुछ फ्रूट्स हैं। हमने उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि फ्रूट जो प्रेडिक्ट कर रहा है हमारे पास, जो हमारे डिसीजन ट्रीज ने जो फ्रूट्स प्रेडिक्ट किए हैं, एक ने एप्पल प्रेडिक्ट किया है, दूसरे ने भी एप्पल प्रेडिक्ट किया है, अब तीसरे ने बनाना प्रेडिक्ट किया है। फिर हम इन तीनों की मेजॉरिटी को देखेंगे कि इनकी मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग क्या है, वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर हम ट्रेनिंग को देखें, ट्रेनिंग वाली एग्जांपल को देखें तो 3 या 4 हमारे पास एन नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा होते हैं और फिर इसी तरह एन नंबर्स ऑफ डिसीजन ट्रीज भी होते हैं। फिर उन डिसीजन ट्रीज का जो प्रिडिक्शन होती है उनकी एवरेज वोटिंग की जाती है, उस बिना पर प्रिडिक्ट किया जाता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। रैंडम फॉरेस्ट किन किन जगह पे अच्छे से काम करता है, मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतरीन एग्जांपल है कि बैंकिंग सिस्टम में रैंडम फॉरेस्ट अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क, जो लोन रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है कि आया वो बंदा पैसे देगा भी या नहीं देगा, इसकी प्रोडिक्शन बहुत अच्छे से हो सकती है। डिजीज प्रोडिक्शन, डिजीज का के रिस्क ऑफ डिजीज, मेडिसिन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, कि इस डिजीज का रिस्क का रेशो क्या है, इसकी प्रोडिक्शन भी रैंडम फॉरेस्ट के जरिए से हो सकती है। और अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, प्रॉपर्टी डीलर्स की या रियल एस्टेट की बात की जाए, तो रियल एस्टेट में भी सिमिलर एरियाज को, सिमिलर एरिया ऑफ लैंड को देखने के लिए भी हम रैंडम फॉरेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या मार्केटिंग के अंदर भी मार्केटिंग ट्रेंड को देखने के लिए भी हम रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट की डेफिनेशन, और रैंडम फॉरेस्ट किस तरह वर्क करती है हमने इसको देखा और इसकी एग्जांपल्स को देखा। अब हम इसके कोड को करके देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट कोड में किस तरह से काम करती है। अब मैं कोड की तरफ हम जा रहे हैं। हम रैंडम फॉरेस्ट के कोड करके देखेंगे, एग्जाम्पल करके देखेंगे। एसके लर्न के नाम से एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, उसमें डिफरेंट डेटा सेट्स हमें अवेलेबल मिल जाते हैं, डिफरेंट अलगोरिथम्स बने हुए मिल जाते हैं। उन अलगोरिथम्स को अप्लाई करके उन डेटा सेट को ट्रेन करवा के, टेस्ट करवा के हम देख सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट का, रैंडम फॉरेस्ट। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करवा देता हूँ पैंडास को। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, एज पीडी, और फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लैंड डिजिट्स, लैंड लोड अंडरस्कोर डिजिट्स, मैंने लोड करवा दिए। अब डिजिट्स इज इक्वल्स टू
लोड अंडरस्कोर डिजिट्स के बराबर कर देता हूँ मैं, डिजिट्स के मेथड के बराबर कर दिया मैंने इसको। अब मैं डिजिट्स को देखने जा रहा हूँ, तो dir यानी डिजिट्स की जो डायरेक्टरीज हैं मैं उसको देखने जा रहा हूँ कि कितने टाइप का डेटा हमारे पास डिजिट्स में अवेलेबल है। डिजिट्स तो डेटा हमारे पास फीचर्ड नेम है, इमेजेस है, फ्रेम है, टारगेट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की इमेजेस हमारे डिजिट्स के अंदर, डेटा सेट के लो डिजिट्स के अंदर पड़ी हुई हैं। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉट लैब। मैटप्लॉट लैब हमारे ग्राफिकल व्यू को, पिक्चोरियल व्यू को देखने के लिए एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। पी वाई प्लॉट एज PLT, इसके अंदर पी वाई डॉट, या इसको रन करने के बाद मैं कह देता हूँ कि PLT डॉट ग्रे, ग्रे का मेथड लगाया। और अब मैं एक फॉर लूप बना रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5, और मैं इसकी बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और प्लॉट कर देता हूँ, प्लॉट डॉट empty शो, यानी कि शो कर दो डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं हमारे पास उसके अंदर डॉट इमेजेस, किसके अंदर शो करवा दो, फॉर लूप के अंदर शो करवा दो। तो फॉर लूप का इंडेक्स जो हमारे पास था उसको यहाँ लिख लेंगे और ये हमारे पास प्लॉट करा देगा हमारी फिगर्स को। ये कुछ फिगर्स इसने प्लॉट करवा के दे दी कि कुछ डिजिट्स इस तरह से हमारे पास हमारे डेटा सेट के अंदर पड़े हुए हैं ग्राफिकल व्यू के अंदर। अब अब मैं करूँगा PD डॉट, मैं इस डेटा फ्रेम को देखने जा रहा हूँ कि मेरे पास डेटा फ्रेम किस तरह से अवेलेबल है। डेटा फ्रेम डिजिट्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, डिजिट्स डॉट डेटा, ये हमारे पास डेटा कुछ व्यू करवा दिया इसने। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेता हूँ और इसको df इज इक्वल्स टू PD, और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि df का हेड दिखा दो, df डॉट हेड कर दिया। तो अब ये इसका यानी कि पहले की रॉज मुझे दिखा देगा, जो शुरू की रॉज हैं ये मुझे दिखा देगा, और ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ रॉज हैं। 5 रॉज हैं और 64 कॉलम्स हैं मेरे डेटा सेट के अंदर। अब मैं जब देखने जा रहा हूँ कि मैं इसका एक टारगेट सेट कर लेता हूँ, df यानी डेटा फ्रेम, जो मैंने वेरिएबल बनाया डेटा फ्रेम के नाम से, जिसके अंदर मैंने अपना सारा डेटा स्टोर करवाया। अब टारगेट करवा लेता हूँ, टारगेट यानी कि टारगेट इज इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट टारगेट, और अब मैं इसका हेड व्यू कर लेता हूँ कि किस तरह से df डॉट हेड। अब मेरे पास टारगेट सेट हो गया सारा का सारा, यानी कि 0 कॉलम का, 0 रॉ का, 1 रॉ का, 2 रॉ का, ये रॉज का टारगेट सेट कर दिया मैंने। ये टारगेट मेरे को आगे मॉडल की ट्रेनिंग में मदद देगा जब मैं मॉडल को ट्रेन करवाने जाऊंगा। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं मॉडल को ट्रेन करवाने जा रहा हूँ, तो मैं करूँगा फ्रॉम SK, यानी कि डेटा को स्प्लिट करवाने जा रहा हूँ मैं अभी, SK learn डॉट मॉडल सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब डेटा मेरा स्प्लिट हो जाएगा, तो मैं किस फॉर्म में स्प्लिट करवाना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x
अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। ये मैंने अपना डेटा सेट एक्सेस में और y और x एक्सेस में और ट्रेनिंग और टेस्टिंग में तोड़ दिया। अब मैं इक्वल टू करूँगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, जो कि मैंने पहले लगाया था। स्प्लिट लगाने के बाद मैं df करूँगा, यानी कि df के अंदर से ड्रॉप करवा दो, किसको ड्रॉप कर दो, टारगेट को, टारगेट ड्रॉप कर दो और कॉमा एक्सेस चेंज करो कॉलम की तरफ, कॉमा एक्सेस किस में बना दो, एक्सेस मेरे पास कॉलम्स में बना दो। कॉलम्स करने के बाद मैं इस ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगा, कॉमा डिजिट्स करके डॉट टारगेट कर दूंगा, यानी कि अब हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कॉलम्स को। इसके बाद कॉमा टेस्ट साइज को मैं बताऊंगा कि कितना टेस्टिंग साइज देना है, यानी कि 0.2 अगर मैं दूंगा तो 20% ऑफ द डेटा मेरा टेस्टिंग की तरफ चला जाएगा और 80% डेटा, हम इसी तरह से यूजुअली तोड़ते हैं डेटा को टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर। 80% हम ट्रेनिंग के लिए देते हैं और टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग साइज हम क्या कर देते हैं, इसका 20% रख देते हैं। तो मैं टेस्ट अंडरस्कोर साइज करूँगा, साइज किसके बराबर हो जाए, 0.2 यानी 20% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की है। अच्छा, तो यहाँ हमने क्या किया है, अच्छा यहाँ पर एक्सेस इज आया है, इज नहीं लिखना था, ये इज के यहाँ पर एरर है, ये अब एरर नहीं देगा। ये देखिए, अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, लेंथ चेक करूँगा मेरे ट्रेनिंग डेटा की। लेंथ कर दो x अंडरस्कोर ट्रेन डेटा। अब लेंथ चेक करूँगा मैं टेस्टिंग की, तो ये देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x अंडरस्कोर टेस्ट, तो ये 360 और ये 1437, ये डेटा देखें, ये अप्रॉक्स 80% पे डिवाइड हो चुका है। 80% इसको मिला और 20% हमारा डेटा इसको मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम sklearn, अब मैं अपना एल्गोरिथम लगाने लगा हूँ, sklearn डॉट इनसैम्बल लगाकर मैंने क्या करूँगा, इंपोर्ट करा दूंगा, किसको, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को मैं लगाऊंगा। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मॉडल इज इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, और फिर इसके अंदर मॉडल को फिट करा दूंगा, मॉडल डॉट फिट x अंडरस्कोर ट्रेन, यानी कि फिट करो ट्रेनिंग पे मेरे मॉडल को, कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, यानी कि y एक्सेस में मेरे मॉडल को और x एक्सेस में मेरे मॉडल को ट्रेनिंग के लिए फिट करा दो। मैं अब अपना एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब जो है वो मैं चेक करूँगा कि मेरे पास क्या आती है, मॉडल का स्कोर क्या आता है जब मैं टेस्ट करता हूँ। मॉडल डॉट स्कोर, तो स्कोर चेक करूँगा तो मैं किस पे चेक करूँगा, टेस्टिंग डेटा पे चेक करूँगा, x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। अब मैं मेरे पास कुछ स्कोर आ जाएगा, 0.997
7222 करके आ रहा है कुछ, ये एक मेरे पास प्रेडिक्शन आ रही है मेरे मॉडल की। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो इसके अंदर एस्टिमेटर यानी कि एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स भी लगा सकता हूँ। एस्टिमेटर्स क्या करते हैं कि कितने जो है वो हम जो है वो कितनी दफ़ा आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे मॉडल की एफिशिएंसी गिर गई। अब मैं अगर 40 कर देता हूँ तो मेरा मॉडल कुछ 98 पॉइंट समथिंग कुछ जो है वो हमारा मॉडल चल चुका है। अब ये 96 हो गई। इस तरह अगर मैं इसको 100 कर दूं तो हमारा मॉडल 98.055% जो है वो अपनी एक्यूरेसी को बीट कर रहा है। अगर हमारा मॉडल 99 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तो ये मॉडल करीब होगा ओवरफिट होने के। अब हम कहते हैं गोइंग टू सी द प्रेडिक्शन इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। गोइंग टू सी द प्रेडिक्शन in confusion matrix। अब y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करवा देता हूं मैं। प्रेडिक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट कर दो मेरे मॉडल को टेस्ट के ऊपर। x अंडरस्कोर टेस्ट पे मैं अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn sklearn dot matrix me। sklearn matrix import क्या करा दो मेरे पास, import confusion matrix। import कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करा दो। इसके बाद मैं करूँगा cm इज इक्वल्स टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस पे कर दो भाई, y अंडरस्कोर टेस्ट और प्रिडिक्टेड को, मतलब ये कि x एक्सिस की प्रिडिक्शन और y एक्सिस की टेस्ट। अब ये दोनों अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारे पास वैल्यूज जनरेट होती हैं। y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। तो y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट और अब जो है वो मैं इसको रन करवा देता हूँ और cm को जब हम देखेंगे तो हमारा एरे देखें कुछ इस तरह से बन रहा है। ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हमारी जनरेट हो रही है। अगर हम इसको बेहतर फॉर्म में देखना चाहते हैं, इस यानी कि ये जो है वो विजुलाइज करना चाहते हैं, तो हम इंपोर्ट करवा लेंगे सीबॉर्न की एक लाइब्रेरी है पाइथन की, सीबॉर्न एज sn। अब यहाँ पर प्लॉट कर दो, क्या प्लॉट कर दो, मैथ प्लॉट का एक फिगर बना दो मुझे। तो मैं कहूँगा फिगर की फिगर साइज क्या हो, साइज हमारे पास हो 10,7 का, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर ये रेशो हो और ये जो है वो रिटर्न करे हमें 10,7 का रेशो अवेलेबल हो हमारे पास। और हम क्या करें, अब sn डॉट हीट मैप कर देते हैं। हीट मैप करने के बाद मैं करूँगा
CM यानी कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो मेरा था, कॉमा नॉट ट्रू कर देता हूँ मैं। ट्रू करने के बाद मैं जो है वो इसको प्लॉट कर देता हूँ, प्लॉट करा दो डॉट एक्स लेबल, इसको क्या नाम दे दो, प्रिडिक्टेड का नाम दे दो, यानी कि एक्स एक्सिस में ये प्रिडिक्टेड हो जाए मेरे पास, प्रिडिक्टेड, और प्लॉट करा दो मेरे पास डॉट वाई लेवल को क्या करा दो, ट्रुथ का नाम दे दो। तो ये मेरे पास हमारी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई कि ये थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है, और इस तरह से जो है वो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे सामने आ चुका है। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू हैं, ये हमारी ट्रुथ वैल्यूज़ हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो कि हमने देखा कि जो है वो किस तरह से जो है वो रैंडम फॉरेस्ट काम करता है। थ्योरी भी देखी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी, इसकी एग्जांपल्स भी देखी, और अब हमने कोड करके भी देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।